क्या हुआ? तू कब से यहाँ क्या घूम रहा है? अरे कुछ नहीं यार, मैं कब से सोच रहा हूँ कि आजकल लड़कियों की लाइफ कितनी चेंज हो गई है, कितना कुछ बदल गया है यार, उन्हें कितना फ्रीडम मिल रहा है। हाँ तेरी बात तो सही है, पर तू क्या सोचता है लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए? मैं ऐसा नहीं बोल रहा। चल छोड़, चल तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी? कैसी स्टोरी? जब लड़की पैदा होती है तब क्या होता है? मुबारक हो, वो बेटी हुई है। क्या सच्ची? नाइस, थैंक्स। मैं अभी मिठाइयाँ लेके आता हूँ। अरे दोस्त, क्या हुआ? अरे दोस्त, खुशखबरी है, खुशखबरी। घर पे बेटी पैदा हुई है, लक्ष्मी आई है घर पे, लक्ष्मी। अरे दोस्त, लक्ष्मी आई नहीं है, लक्ष्मी जाएगी। क्या बोल रहे हो? तुझे पता नहीं है आजकल के जमाने में लड़कियों के कितने खर्चे हैं। पहले उनको पढ़ाओ, फिर बाकी का खर्चा, फिर शादी का खर्चा, और फिर वो ससुराल चली जाएगी। दोस्त, लक्ष्मी आई नहीं है, लक्ष्मी जाएगी। क्या करूँ? मेरे खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, कैसे संभालूंगा मैं इसे? क्या हुआ? इतने टेंशन में क्यों? मेरे घर पे लड़की पैदा हुई है, मेरे खर्चे अब सच्ची बहुत बढ़ने वाले हैं। मैं सब कुछ कैसे संभालूंगा? उसकी शादी करनी पड़ेगी। यही बात तो समझ नहीं आती है कि जब हमें बेटा पैदा होता है तो उसे डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की बातें की जाती है, और जैसे ही बेटी पैदा हो तो उसकी शादी के खर्च और बाकी बातें सोची जाती है। इसीलिए आज भारत में बहुत कम लड़कियां फेमस है, जैसे प्रतिभा पाटिल, मैरी कॉम। अगर हम सब पेरेंट्स मिलके ये सोचे कि जब हमें बेटी पैदा होगी तो हम उसे एक ब्राइट फ्यूचर देंगे, तो इससे बेटियों की आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। हाँ यार, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अब मैं अपनी बेटी के ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचूंगा, बाकी सब तो खुद संभाल लेगी। चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जाने। ओरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जाने। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके, अंगना में फिर आ जा रे। देखा, जब लड़की पैदा होती है तो लोग क्या क्या सोचते हैं, जबकि उन्हें क्या क्या सोचना चाहिए। हाँ यार, बात तो तेरी सही है। चल तुझे एक और स्टोरी दिखाता हूँ। अब कैसी स्टोरी? जब लड़की थोड़ी और बड़ी हो जाती है तब उसे कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और बेबी, कहाँ जा रही हो? अरे हमारे साथ तो चलो। अरे सुनो तो सही एक बार। अरे कुछ तो बोल रहा। मजा आ गया रास्ते में। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? बैग क्यों फेंक रही हो? पापा, हम लड़कियां इतनी कमजोर क्यों होती हैं? क्यों हमें किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ता है? आखिर कब तक ये लड़के हमें छेड़ते रहेंगे? हम इन लड़कों का सामना अकेले क्यों नहीं कर सकते? क्या हुआ दोस्त? जब मैंने पहले कहा था कि अपनी बेटी को ज्यादा फ्रीडम मत दे, तब सोचा नहीं, बड़ा आज अपनी बेटी को मैरी कॉम बना। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज कुछ बदमाशों ने आंचल को सड़क पे छेड़ दिया और वो काफी गुस्से में है। आज ये हुआ, कल कुछ और होगा। क्या आप और नया घटना घटने का इंतजार करोगे? एक सॉल्यूशन में बोलूं क्या? है तो दीजिए। आजकल पेपर में सेल्फ डिफेंस के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। सो उसे सेल्फ डिफेंस सिखाओ, उसकी क्लास लगाओ, उसे इतना काबिल बनाओ खुद को बचा सके, ना किसी और पे डिपेंड रहे। ना जाने कल कोई लड़का उसे छेड़े तो किसी की मदद की इंतजार ना करे। मैं ये नहीं कह रही कि उसे फाइटर बनाओ, पर इतना कह रही हूँ कि इतना काबिल बनाओ खुद को बचा सके और इंडिपेंडेंट रहे। थैंक्स सर। फिर क्या हुआ मेरे दोस्त? फिर उस लड़की ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली और आगे ऐसी जो भी उसके साथ घटनाएं होती है वो उसे खुद ही संभाल लेती है। अरे हाँ, आज के पेपर में मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ा
जहाँ पर एक लड़की को 4 लड़के मिलकर छेड़ रहे थे। हाँ यार, इसीलिए तो कानून में ऐसी धाराएं भी है। आईपीसी धारा 354 के तहत अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है या छेड़ने की कोशिश भी करता है तो उसे 2 साल की सजा हो सकती है और उसे भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। पर उन्हें सिर्फ इतनी मुसीबतें हैं ना? नहीं यार, उन लड़कियों को और भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे चल तुझे, जब लड़की प्रोफेशनल लाइफ में सीईओ बन जाती है तब उसे कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो दिखाता हूँ। क्या हुआ मैडम, आप इतने परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं। बताइए, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपनी कंपनी के काम की वजह से फैमिली को टेंशन नहीं दे पा रही और मेरी मदर इन लॉ चाहती है कि मैं ये जॉब छोड़ दूं, जबकि मैं बहुत मेहनत के बाद इस पोजीशन पे पहुंची हूँ। सिंपल है मैडम, देखिए जो आपकी फैमिली है वो सिर्फ आपकी नहीं, आपके और आपके हस्बैंड दोनों की है, बराबर? हाँ बराबर। तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों साथ मिलकर अपने फैमिली को अटेंशन दें। आपके और आपके हस्बैंड के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप दोनों मिलकर अपनी मदर इन लॉ को समझाइए कि आप ये जॉब नहीं छोड़ सकते। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ एक औरत ही टाइम निकाले और अपने फैमिली के तरफ ध्यान दे। जब फैमिली दोनों की है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की बनती है। थैंक यू। काश सबकी सोच तुम्हारे जैसी होती कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है तो आज औरतों पे इतना बर्डन नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। देखा, प्रोफेशनल लाइफ में भी लड़कियों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ यार, बात तो तेरी सही है। ये कॉइन दिख रहा है? हाँ, जिस तरह इस कॉइन के 2 पहलू होते हैं वैसे ही हर बात के भी 2 पहलू होते हैं। मैं तेरी बात कुछ समझा नहीं यार। अभी तक हमने देखा है कि लड़कियों पर कैसी मुश्किलें आती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपने अधिकारों का गलत उपयोग करती हैं। अधिकारों का गलत उपयोग? क्या कह रहा है तू? तू ये छोड़, तू अगली स्टोरी देख, तुझे सब समझ जाएगा। अरे हाय, कैसे हैं? हाय, मैं ठीक हूँ। अरे वो सब छोड़, तुझे पता है मैंने कल भी एक लड़की को बकरा बना, मस्त चूना लगा मैंने उसे। अच्छा, वो कैसे? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तू सिर्फ अब देख। हाय हैंडसम। Excuse me, do I even know you? ये थोड़ी मैटर करता है एक लड़के और लड़की के बीच में। क्या बोल रहे हो आप? सुन तो लो। Sorry. तुम्हें पता नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। क्या करोगे आप? बचाओ, हेल्प, हेल्प। क्या हुआ? ये लड़की ने मुझे छेड़ा और बहुत कुछ बोल रहा है वो। मैंने कहा पहले मेरी बात तो सुनो। मेरा बात पीछे आ जाओ। ए क्या हुआ? ए तू तिकडे बघ, मी बघतो काय झाला? वो लड़के ने मुझे छेड़ा और छेड़ा मार तुझे? दिया उसे। ए त्याला आतमध्ये घे, आतमध्ये घे त्याला. सर लड़कियों से छेड़ता है साहब। अरे सर सर क्लियर करा। साईडला सगळे साईडला वा तुम्ही साईडला. मैडम, आप एक औरत हो। आपके एक आवाज पर इतने लोग यहाँ पर जमा हो गए, क्यों? सिर्फ आपकी मदद करने के लिए। आप क्यों उनकी मदद को गालियां दे रहे हो? चलो मैं समझदार हूँ, मैं आपको माफ कर दूंगा, पर यही चीज आप किसी और के साथ करोगे तो पता है वो आपके साथ क्या करेगा? आप जैसे एक की वजह से बाकी लड़कियों का नाम खराब होता है। अरे सरकार ने आपको अधिकार दिया है, आपको सहूलियत दी है, तो आप उसका गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल मत करें और किसी और को ऐसा करते हुए देखें तो उन्हें रोकें। गलत होने मत दो, चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। सॉरी सर, आपने मेरी आंखें खोल दी। आइंदा से मैं ऐसा मजाक कभी नहीं करूँगी। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी हो। अरे नींदे है जख्मी, अरे सपने है भूखे, कि करवट फट पड़ेगी हो।